दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गए अब निहाल ये नैना बाबा आपकी रूहानी नजरों से। पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। शुक्रिया आपका लाखों बाबा, आपने हमको दिल से अपना लिया। प्यास जन्मों की अब बुझ गई है, अपनी नजरों में हमको बसा जो लिया। आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा, आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा। बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं, बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हर कल्प यूं ही मिलते रहेंगे, प्रीत की डोरी ऐसी है। ओम शांति। आज 15 जुलाई 2020 आज के बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। प्रश्न है, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? उत्तर है, सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। बंदरी का मिसाल है ना, वे मरे हुए बच्चे को भी चिपकाए घूमती है। किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते, मुंह ढक कर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा।
जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। ओम शांति। बाबा रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठो। आज उसमें ऐड करते हैं क्या? सिर्फ बाप नहीं, दूसरा भी समझना है। मुख्य बात ये है, परम पिता परमात्मा शिव, उनको गॉड फादर भी कहते हैं, ज्ञान सागर भी है। ज्ञान सागर होने के कारण टीचर भी है, राजयोग सिखलाते हैं। ये समझाने से समझेंगे कि सत्य बाप इन्हों को पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल बात ये सुनाते हैं, वह सबका बाप भी है, टीचर भी है, सदगति दाता भी है। और फिर उनको नॉलेजफुल कहा जाता। बाप टीचर पतित पावन ज्ञान सागर है, तो पहले पहले बाप की महिमा करनी चाहिए। वह हमको पढ़ा रहे हैं। इतने ऊंचते ऊंच बाप, वह अभी हमको पढ़ा रहे हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की, और अभी है भी संगम युग। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है, हमको राजयोग सिखलाते हैं। तो टीचर भी सिद्ध हुआ, और ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। यहाँ बैठे यह पक्का करो, हमको क्या क्या समझना है। ये अंदर धारणा होनी चाहिए। ये तो जानते हैं कोई को जास्ती धारणा होती है और कोई को कम। यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते, उनका नाम होता है, पद भी ऊंचा होता है। परहेज भी बाबा बतलाते रहते हैं, तुम पूरे वैष्णव बनते हो। वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं, मांस मदिरा आदि नहीं खाते, परंतु विकार में तो जाते। बाकी वैष्णव बना तो क्या हुआ? केवल शुद्ध भोजन खाना, तो बाबा कहते वे क्या वैष्णव कुल के कहलाते, अर्थात प्याज आदि तमोगुणी चीजें नहीं खाते। तुम बच्चे जानते हो तमोगुणी चीजें क्या क्या होती हैं। कोई अच्छे मनुष्य भी होते जिसको रिलीजियस माइंडेड व भक्त कहा जाता। सन्यासियों को पवित्र कहेंगे, पवित्र आत्मा है। और जो दान आदि करते उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। इससे भी सिद्ध होता आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसलिए पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। तो सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्व आत्माएं हैं, जो भी हैं सब में आत्मा है। पढ़े लिखे जो हैं वे सिद्ध कर बतलाते हैं, झाड़ में भी आत्मा है। कहते हैं 84 लाख योनियां जो हैं उनमें भी आत्मा है। अब आत्मा ना होती तो वृद्धि को कैसे पाते? मनुष्यों की जो आत्मा वह तो जड़ में जा नहीं सकती। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं,
इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया तो वह पत्थर बन गया, ऐसा कहा। अब बाप बैठ समझाते हैं। बाबा बच्चों को कहते हैं, देह के संबंध तोड़, अपने को आत्मा समझो, माँ में कम याद करो। बस तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दुख धाम है अपवित्र धाम, शांति धाम और सुख धाम है पवित्र धाम। ये तो समझते हो ना। सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। सिद्ध होता है भारत में नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थी, ऊंच पद वाले थे। अभी तो गाते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। है भी ऐसे, कोई गुण नहीं है। मनुष्यों में मोह भी बहुत होता है, मरे हुए की भी याद रहती है। बुद्धि में आता ये मेरे बच्चे हैं, तो बाबा कहते वह भी कितना समय तक याद आते रहते हैं। पति अथवा बच्चा मरे तो उनको याद करते रहते। स्त्री 12 मास तक तो अच्छी रीति याद करती है, मुंह ढक कर रोती रहती। ऐसे मुंह ढक कर अगर तुम बाप को याद करो दिन रात तो बेड़ा पार हो जाए। बाप कहते जैसे पति को तुम याद करती हो ऐसे मेरे को भी याद करो तो भी कर्म विनाश हो जाए। बाबा युक्ति बतलाते हैं कि ऐसे ऐसे याद करो। पोता मेल देखते आज कितना खर्चा हुआ, इतना फायदा। बैलेंस रोज निकालते हैं ना, रोज का रोज हिसाब करते हैं। कोई फिर मास निकालते, महीने महीने में। यहाँ तो ये बहुत जरूरी है, बाप ने बार बार समझाया है। बाबा कहते तुम बच्चे सौभाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली हो। जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वह जरूर अच्छी तरह से बाप को याद करते रहेंगे, वही गुलाब के फूल बनेंगे। ये तो नटशेल में समझाना होता है, बनना तो खुशबूदार फूल है। मुख्य है याद की बात। तो बाबा कहते मुख्य बात ही है याद की। सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया तो मुश्किल महसूस होता। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो या पूछें कि मुझे याद करते हो, ऐसा पूछना होता है। बाप बच्चे को, बच्चा बाप को याद है ही, ये तो लॉ है। यहाँ पूछना पड़ता है, क्यों? तो बाबा कहते लौकिक में नहीं पूछना पड़ता है, वहाँ याद दिलाना नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पूछना पड़ता है। क्यों? क्योंकि माया भुला देती है। यहाँ आते हैं, समझते हैं, हम बाबा के पास जाते तो बाप की याद रहनी चाहिए। इसलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं तो वह भी साथ में हो। पहले पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू करो। ये हमारा बाबा है, यूं तो सबका बाप है, सर्व का सदगति दाता, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है। बाबा हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते। त्रिकालदर्शी इस सृष्टि पर कोई मनुष्य हो नहीं सकता। किसी मनुष्य को त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। बाप कहते ये लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है। ये त्रिकालदर्शी बन क्या करेंगे? तुम बनते हो और
बनाते हो। इन लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता तो परंपरा चला आता, बीच में तो विनाश हो जाता, इसलिए परंपरा तो चल न सके। तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति सिमरण करना है। मुख्य बात यह है पढ़ाई पर, बाबा कहते पढ़ाई पढ़कर सिमरण करो। तुम्हारी भी ऊंच से ऊंच पढ़ाई संगम पर ही होती है। तुम याद नहीं करते हो, देह अभिमान में आ जाते हो तो माया थप्पड़ मार देती है। 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारी होगी। तैयारी कब हो? विनाश की तैयारी बाबा कहते जब तुम भी संपूर्ण बनो। वे विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं, कौरवों और यादवों की लगती है। कोई कौरवों और पांडवों की लड़ाई की बात नहीं। ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गया। वह भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। अब बाबा आए हैं तो ये सब प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। यहाँ के लिए ही कहते हैं रक्त की नदियां बहती हैं, तब फिर घी की भी नदी बहेगी। अब भी देखो लड़ते रहते फलाना शहर दो, नहीं तो लड़ाई करेंगे। जमीन के लिए, शहर के लिए लड़ते रहते। यहाँ से पास ना करो, इस रास्ते को यहाँ से हमारे आगे से क्रॉस ना करो, ये हमारा रास्ता है। कितना बटा हुआ है। अब ये सब बाबा कहते अब वे क्या करे, स्टीमर कैसे जाएंगे? अगर पास नहीं करे तो आगे जाएं कैसे? फिर राय करते, जरूर राय पूछते होंगे, मदद की उम्मीद मिली होगी, वे आपस में ही ख़त्म कर देंगे। यहाँ फिर सिविल वार की ड्रामा में नूंद है। सिविल वार होंगे। अभी बाबा कहते मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो। यहाँ से बाहर घर में जाने से फिर भूल नहीं जाओ। बाबा यहाँ समझाते और घर जाते भूल जाते हैं। यहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने, छोटे छोटे बच्चों को ले आते तो उनके बंधन में रहना पड़ता है। यहाँ तो ज्ञान सागर के कंठे पर आते हो, मधुबन आते हो। जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा, इसमें लग जाना चाहिए। तुम आते ही हो अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने। गाते भी है ना भोलानाथ भर दे झोली। भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते भम भम भोले भर दो झोली। वह फिर शिव शंकर को ऐसा समझ लेते हैं, शिव शंकर महादेव कह देते हैं तो महादेव बड़ा हो जाता। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत समझने की हैं। तुम बच्चों को समझाया जाता अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही है। पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती। अभी तुम पढ़ते हो, जो सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स भी अच्छे होते। तुम कहेंगे सबसे अच्छे बाबा मम्मा के मैनर्स हैं। ये फिर हो गई बड़ी मम्मा, जिसमें प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं। माता पिता कंबाइंड है। कितनी गुप्त बातें हैं। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी, उसको एडाप्ट किया। सयानी थी तो ड्रामा अनुसार सरस्वती नाम पड़ा। जैसे बाबा कहते तुम एडाप्टेड हो, ऐसे मम्मा भी एडाप्टेड है। ब्रह्मपुत्रा नदी बड़ी है, मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा का। ये बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाती है। बाबा तुम बच्चों को ही देखते हैं,
उनको तो किसी को याद करना नहीं है। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। बाबा कहते हम दोनों बच्चों को देखते हैं, मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है। परंतु बाबा के संग में हम भी ऐसे देखता हूँ, बाप के साथ रहता हूँ ना, उनका बच्चा हूँ। ब्रह्मा बाबा बोलते रहता तो बाप के साथ हूँ, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही ये करता हूँ, मैं दृष्टि देता। देह सहित सब कुछ भूलना होता है। बाकी बच्चा और बाप जैसे एक हो जाते हैं। तो बाबा समझाते खूब पुरुषार्थ करो। बरोबर मम्मा बाबा सबसे जास्ती सर्विस करते हैं। घर में भी माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं ना। तुम बाबा कहते हैं घर में भी जैसे माँ बाप बहुत सर्विस करते, सर्विस करने वाले जरूर पद भी ऊंच पाएंगे, तो फिर फॉलो करना चाहिए। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। इसका भी अर्थ समझना है। बाप कहते मुझे याद करो और किसका भी नहीं सुनो। कोई कुछ बोले सुना अनसुना कर दो, तुम मुस्कुराते रहो तो वह आप ही ठंडा हो जाएगा। बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे तुम उन पर फूल चढ़ाओ, बोलो तुम अपकार करते हो, हम उपकार करते हैं। बाबा खुद कहते सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी हैं। मुझे सर्वव्यापी कहकर कितनी गाली देते हैं। मैं तो सबका उपकारी हूँ। तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो। तुम ख्याल करो हम क्या थे और अभी क्या बनते हैं। क्या थे और अभी क्या बनते हैं? विश्व के मालिक। ख्याल ख्वाब में भी नहीं था। कभी सोचा था? बहुतों को घर बैठे फिर साक्षात्कार हुआ, परंतु साक्षात्कार से कुछ होता थोड़े ही है। आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ये नया दैवी झाड़ स्थापन हो रहा है। बच्चे जानते हैं हमारा दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है। सतयुग में देवताएं ही रहते हैं, सो फिराने हैं, चक्र फिरता रहता। 84 जन्म भी वही लेंगे। दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएंगी? ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकती। आना तो सबको है पार्ट बजाने। ये चक्र फिरता ही रहता। तब आत्मा कभी घटती नहीं, छोटी बड़ी नहीं होती। बाबा बैठ मीठे बच्चों को समझाते हैं, कहते बच्चे सुखदाई बनो। माँ कहती है ना आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद का बाप भी बच्चों को कहते हैं क्या? याद की यात्रा बहुत सहज है। वह यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी सीढ़ी नीचे ही उतरते पाप आत्मा बनते जाते। भक्ति मार्ग में जो भी यात्राएं की बाबा कहते उससे नीचे ही उतरते आए। बाप कहते ये है रूहानी यात्रा। तुमको इस मृत्यु लोक में लौटना नहीं है। ये यात्रा है ही अमर लोक में जाने के लिए। तो उस यात्रा से तो लौटकर फिर घर आते, फिर वैसे के वैसे बन जाते। तुम तो जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग था फिर होगा। ये चक्र फिरना है।
दुनिया एक ही है, बाकी स्टार्स आदि में कोई दुनिया है नहीं। ऊपर जाकर देखने के लिए कितना माथा मारते हैं। चांद पर देख कर आए, ऊपर जाएं देख कर आए। बाबा कहते वहां कोई दुनिया थोड़ी है। माथा मारते मारते मौत सामने आ जाएगा। ये सब है साइंस। ऊपर जाएंगे फिर क्या होगा? मौत तो सामने खड़ा है। एक तरफ ऊपर जाकर खोज करते और दूसरी तरफ मौत के लिए बॉम्ब्स बना रहे हैं। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी है। समझते भी हैं कोई प्रेरक है। खुद कहते वर्ल्ड वार जरूर होनी है। ये वही महाभारत लड़ाई है। अब तुम बच्चे भी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कल्याण करेंगे। खुदा के बच्चे तो हो ही। भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। भगवान के बच्चे भगवान भगवती। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना। कृष्ण को गॉड मानते हैं, राधे को इतना नहीं। सरस्वती का नाम है, राधे का नाम नहीं है। कलश फिर लक्ष्मी को दिखाते हैं। ये भी भूल कर दी। सरस्वती के भी फिर अनेक नाम रख दिए। तो बाबा कहते वह तो तुम ही हो। देवियों की भी पूजा होती है तो आत्माओं की भी पूजा होती है। बाबा बच्चों को हर बात समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है। एक बाप से ही सुनना है। दूसरी पॉइंट, सुखदाई बन सबको सुख देना है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। अब है आज का वरदान। शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्मा ही बैठ सकती है। जिनके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती, वो तख्त नशीन के बजाय क्या, वो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं। इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो। वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तख्त। तो आज का वरदान, शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा
वृत्ति का परिवर्तन करने वाले, दिल तख्त नशीन भव। अब है आज का स्लोगन। जहां सर्व शक्तियां साथ हैं वहां निर्विघ्न सफलता है ही। जहां सर्व शक्तियां साथ हैं वहां निर्विघ्न सफलता है ही। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अब चलो चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।